हेलो साथियों, आप सभी ने जो है पहली क्लास में जो है मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। 100 से प्लस जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर आ चुके हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट दूसरी क्लास है। आज मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है 500 सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वे शब्द जो प्राकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जो है आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए हुए विशेषण का भेद पहचानिए। वार्षिक जो है किस प्रकार का विशेषण का भेद है? तो निश्चित संख्यावाचक इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आंगन जो होता है ये आपका आंगना का समानार्थी शब्द होता है। प्रश्न 4 का जवाब करना है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो मछली का जो है मत्स्य माने मछली होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शिवालय में कौन सी संधि है? शिव धन आलय जो कि शिवालय का संविच्छेद होता है। अगर इसमें कौन सी संधि की है कौन सी बात करें तो इसमें जो है आपकी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। देवेंद्र में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? देवधन इंद्र जो कि देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है और इसमें जो है आपका गुण संधि है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वहाँ वर्षा हुई होगी इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? तो संभाव्य जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द को पहचानना है। आगामी जो है अशुद्ध रूप से पहचानना है। तो आगामी जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। साप्ताहिक जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल अशुद्ध दिया गया है। प्रश्न 2 में अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो है आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा उन्नत का पर्यायवाची नहीं है? तो उन्नत का पर्यायवाची जो है उत्थान होता है, विकास होता है, उत्कर्ष होता है। उमंग जो है ये आपका उन्नत का पर्यायवाची नहीं होता है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो प्रश्न 11 में उसे क्या कहते हैं? उसे जो है अधिकरण कारक कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। पुल्लिंग शब्द की पहचानना है। तो यहाँ पर धैर्य शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। घास, घोष, किताब ये तीनों जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? तो स्वर भक्ति जो है इसका उच्चारण उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण को पहचानना है। दिए गए ऑप्शन में से विशेषण को पहचानना है। मोहन होगा, पुस्तक होगा, सैनिक होगा। तो ऑप्शन ए में दूना शब्द जो है ये आपका विशेषण है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सीता पानी पीती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप होगा? सीता पानी पीती है यहाँ पर जो है कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तो आजन्म में जो है आपका जो क्या होगा इसमें अव्ययीभाव समास होगा। घनश्याम में जो है आपका कर्मधारय समास है। अनिच्छा जो है इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। तिरंगा में अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका द्विगु समास होता है। तो ये पॉइंट तीनों जो है आपको याद रखना है। अखियाँ हर दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा जो है रस है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 17 में जो रस है उसमें वियोग श्रृंगार होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए विकल्पों में उचित पर्याय सुनकर जो है उसको चिन्हित करना है। आसक्ति का जो है उपयुक्त चिन्ह करना है। तो आसक्ति का जो है अनुरक्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ कौन सा होता है? तो आधी रात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से क्रिया से बना विशेषण को पहचानना है। दैविक है, भौतिक है,
तैराक है, मौखिक है। तो विशेषण से बना जो पहचानना था तो तैराक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भौम शब्द का विशेष रूप है, कौन सा होगा? तो भौम का विशेष रूप आपको बताना है, तो भूमि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है म जो है आपका ता वर्ग में नहीं आता है। कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इन दोनों पॉइंट में से एक ही प्रश्न इसमें सही है। तो कौन सा इसमें पॉइंट सही है? तो उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यह पॉइंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, काला शब्द आपसे पूछा गया है। तो काला जो है ये आपका एक विशेषण शब्द होता है। प्रश्न 25 का जवाब करना है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं यानी सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न थे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप आज 500 सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।